नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में भी मैं डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन अभी क्या पूछा गया है कि 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग शुरू हो चुका है, जिसकी इनाग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो कहा जा रहा है कि इनके साथ कोई और भी लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने इस इनॉग्रेशन को संबोधित किया है। वो कौन से हैं, उनका नाम क्या है? क्या वो इमैनुअल मैक्रोन? जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन जो अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया एआई समिट में वो आए हुए भी थे। अलेक्जेंडर स्टुप, जॉय बाइडन। देखिए जॉय बाइडन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ना ही ऋषि सुनक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी अब अपने पद पे नहीं है। यानी कि जो बाइडेन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ऋषि सुनक पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, पर अभी दोनों में से कोई भी उस पद पर नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये दो आंसर हमारे गलत हो गए। अब ये दोनों अभी भी इमैनुअल मैक्रोन जा चुके हैं इंडिया से, तो वापस तो रिसेंटली आना ये उतनी आसान नहीं है। इसका मतलब इमैनुअल मैक्रोन भी नहीं है इसका। इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर स्टुप। तो देखिए अब हम समझते हैं अलेक्जेंडर स्टुप ये कौन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। रायसीना डायलॉग्स का ये 11th एडिशन है। न्यू दिल्ली में होता है। रायसीना हिल्स है न्यू दिल्ली में, वहीं मतलब राष्ट्रपति भवन जो है उसके जो प्रांगण है उसके आसपास के एरिया है वो रायसीना हिल्स कहे जाते हैं। वहीं पे ये डायलॉग्स होते हैं। वर्ल्ड लीडर इंडिया आते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनके बीच बातचीत होती है, इसलिए इनका नाम रायसीना डायलॉग्स कहा गया है। अभी ये 11th एडिशन है। ये डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टुप जो है वो फिनलैंड, जी हाँ देख लीजिए, फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने ये एड्रेस किया है, जिनमें इन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ विल डिसाइड द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, ग्लोबल साउथ। जी हाँ, ग्लोबल साउथ अब नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करेगा, और इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है। तो इसका मतलब है कि इंडायरेक्ट रूप से कहा जा रहा है कि इंडिया विल बी वर्ल्ड लीडर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। इन्होंने एम्फेसाइज किया है वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड इज ओवर, एडवोकेट इंडिया टू बी परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ, हमें जैसे पता है यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर इंडिया नहीं है। वहाँ पे 5 मेंबर हैं। कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रसिया है और चाइना है। जी हाँ, 1 2 3 4 5 ये 5 कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। शायद इसीलिए आज दुनिया का ये हालत भी है। खैर छोड़िए, ये मुद्दा दूसरा है, विवाद का मुद्दा, उस पर हमें भी डिस्कस नहीं करना है। किसी और वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक इन्होंने प्रेज किया है, मतलब इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को तारीफ किया है, वैल्यू बेस्ड रियलिज्म है। और अभी जो इस साल रैसना हिल्स डायलॉग्स होने जा रहे हैं, संवाद होने जा रहे हैं, उसकी थीम क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि थीम क्या है। तो थीम है अमेरिका असर्न एकोमोडेशन एडवांसमेंट। अब स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो फिनलैंड जिसकी राजधानी है हेलेंस्की और करेंसी है यूरो, यानी कि ये एक यूरोपियन कंट्री है। जी हाँ, फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ की राजधानी हेलेंस्की है। तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी कल्चर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंडियन कल्चरल पोर्टल। अब मतलब पहले भी पोर्टल था, पर अब उसका अपग्रेडेड वर्जन को इनोग्रेट किया जा चुका है। तो कहाँ किया है, किसने किया है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सवाल पूछा गया है कहाँ किया गया है। क्या रेड फोर्ट है, कर्तव्य भवन है, जी हम, या भारत मंडपम, पार्लियामेंट हाउस? इसका करेक्ट आंसर है कर्तव्य भवन। जी हाँ, कर्तव्य भवन ये भी दिल्ली में ही है। कर्तव्य पथ जानते हैं, जी हाँ, जो राजपथ पहले कहा जाता था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया है, पर कर्तव्य पथ नहीं, कर्तव्य भवन। वहाँ पर इन्होंने इसका
इनॉग्रेशन किया है इंडियन कल्चरल पोर्टल का। अब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किया जाता है। ये अपग्रेडेड वर्जन है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है कर्तव्य पथ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द कंट्रीज डाइवर्स कल्चर, नॉलेज एंड हेरिटेज मोर एक्सेसिबल to scholar, researcher, and legal and general public through a single digital interface। एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस से इंडिया के जो डाइवर्स कल्चर है, नॉलेज है, उसको या हेरिटेज साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये इजीली एक्सेसिबल हो जाए रिसर्चर को, स्कॉलर्स को, जनरल पब्लिक को। इसके लिए इन्होंने एक डिजिटली इंटरफेस, अपग्रेडेड डिजिटल इंटरफेस लॉन्च का इनॉग्रेशन कर दिया है इंडियन कल्चरल पोर्टल नाम से। अब ये पोर्टल बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करेगा। क्या क्या प्रोवाइड करेगा? वास्ट कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस इंक्लूडिंग मैन्युस्क्रिप्ट जो पहले के हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट होती थी, उसके इमेजेस, ऑफ कोर्स ये इमेज ही प्रोवाइड करेंगे, ना कि वो खुद फिजिकली आपको दिया जाएगा। म्यूजियम कलेक्शन है, आर्काइव रिकॉर्ड्स है, रेयर बुक्स हैं, जी हाँ, जो बुक्स ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं उस तरह की कुछ पुस्तकें आपको मिल जाएगी, पेंटिंग मिलेगी और ऑडियो विजुअल मटेरियल भी मिलेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इसके लिए हमें सराहना करनी चाहिए। और कभी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हो तो आप जाके पोर्टल विजिट करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने रिसेंटली एक साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जी हाँ, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, ना कि एमओयू है। जनरली एमओयू साइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, पर यहाँ पे एसओआई है। एसओआई फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। किसके साथ किया गया है ये पूछा जा रहा है, पर अब किस चीज़ के संबंधित में? सवाल तो यहाँ है कि किस चीज़ के संबंधित में है। तो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। जी हाँ, मतलब न्यूट्रिशन, पोषक और हेल्थ को, आउटकम को बढ़ाया जाए, अच्छे से किया जाए, उसके अंदर मजबूती की दी प्रदान की जाए। इसके लिए नीति आयोग ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? क्या WHO है, मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, यूनिसेफ इंडिया है, या UNDP? जी हाँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही आंसर है आपका यूनिसेफ इंडिया। जी हाँ, ये यूनिसेफ इंडिया चाइल्ड के लिए काफ़ी काम करती है। यूनिसेफ का ही एक ब्रांच है यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन की काम है वहाँ से। तो देखिए, नीति आयोग ने साइन किया है। अभी नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब वो नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था, रिप्लेस किया किसको? योजना आयोग को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर का है, न्यूयॉर्क में है। जी हाँ। अब इस किया जो किया है, क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? तो एडवांस, देखिए क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है कि स्ट्रेंथ एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आउटकम, तो उसी के लिए किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के अंदर या फिर ये साइन में क्या होगा, इस एग्रीमेंट में क्या किया जाएगा? तो देखिए, यूनिसेफ इंडिया विल प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड चैनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिजनेस एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इनटू न्यूट्रिशन फोकस्ड इनिशिएटिव। मतलब ये इसका मेन उद्देश्य होगा न्यूट्रिशन हेल्थ को बढ़ाया जाए, कैसे आउटकम अच्छा किया जाए उसके ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ऑर्डर से है। ये भी रिसेंटली एक कंट्री है जिसने अपने पार्लियामेंट में वोट किया है। किस चीज़ के लिए वोट किया है? ध्यान से समझिए। वोटेड कंस्टिट्यूशन एक्सटेंड द टर्म ऑफ बोथ इट्स लॉ मेकर एंड प्रेसिडेंट टू 5 years। देखिए, अभी उस कंट्री के पार्लियामेंट में वोट हो चुका है, किस चीज़ के लिए? कि वहाँ के जो लॉ मेकर्स कौन होते हैं? MP MLA जो हमारे देश में होते हैं, उसके ही समकक्ष उस कंट्री के भी जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो लॉ मेकर होते हैं। तो उस लॉ मेकर के और प्रेसिडेंट के पद को 5 साल तक बढ़ाया जा सके, एक्सटेंड टर्म फॉर 5 years टू 5 years। मतलब पहले 5 साल के नहीं होते थे, अब 5 साल का किया गया है। तो वो कंट्री कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सूडान, सोमालिया, केन्या, इथोपिया। करेक्ट आंसर है इसका सोमालिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मैप दिखाया गया है,
इस मैप में यहाँ पर आपका सोमालिया पड़ता है, ये सोमालिया, पूरा ये हिस्सा सोमालिया है। देखिए सोमालिया इसका करेक्ट आंसर है। सोमालिया के बारे में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की तरफ भी रुक करते हैं। जैसे कि सोमालिया, इसकी राजधानी है मोगाडिशु, करेंसी है सोमालियन सीलिंग। अब देखिए सोमालिया प्रेसिडेंट ने कर दिया है। अब ये डिलेड शेड्यूल्ड इलेक्शन, पहले दिस अमेंडमेंट इफेक्टिवली डिलेड द शेड्यूल्ड इलेक्शन बाय 1 ईयर, 1 साल का डिले हो जाएगा जो इलेक्शन था उसके ऊपर। अपोजिशन पार्टी लीडर इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिजेक्टेड the amendment and called the election in May this year. The country continues to face instability and battles the AI with Al-Qaeda linked militant group Al-Hishab and control large rural areas। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी उथल पुथल अभी चल रही है, उसी बीच में ये न्यूज़ आया है। देखना है कि आगे क्या होता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what are the name of the official mascot unveiled by Union Minister Amit Shah for Census 2027? जी हाँ, जनगणना 2027 होने वाली है, जो पहले ही होना था पर उसमें कोविड की वजह से नहीं हो पाया, अब वो 2027 में होने जा रही है। तो इस 2027 सेंसस 2027 सेंसस 2027 के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मस्कट लॉन्च किया, अनवील किया है। उसका नाम क्या है, मतलब वो क्या है मस्कट? या प्रगति विकास है, ज्ञान विज्ञान है, शक्ति शांति है, भारत एंड इंडिया, क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें से करेक्ट आंसर है प्रगति एंड विकास। जी हाँ, अमित शाह जी ने ये लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में ये जनगणना पूरे देश में होने वाली है। अब इसमें क्या खास बात होगी, इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए 4 डिजिटल टूल्स वेयर सॉफ्ट लोडेड लॉन्च्ड। क्या होगा? हाउस लिस्टिंग, हाउस की भी गिनती होगी, ब्लॉक क्रिएटर वेब ऐप, HLU मोबाइल ऐप, सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल एंड सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। उसके साथ ही डेवलपमेंट बाय, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? डेवलप एडवांस CDAC। CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। की फैक्ट देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है, सेंसस 2027 विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंसस। ध्यान रखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंसस। ऑफ कोर्स इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसकी यदि जनगणना की जाएगी तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज ही होगी निश्चित तौर पे। और दूसरी खास बात यह है कि इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस। जी हाँ, फुल्ली डिजिटली वर्क इस पे होगा। नो पेन पेपर यूज इन दिस सेंसस, ऑफरिंग ए सेल्फ इन्यूमरेशन ऑप्शन। साथ में यहाँ पे आपको सेल्फ इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ये 2 फेज में होने वाली है। ओवर 30 लाख इन्यूमरेशन एंड ऑफिसर्स इसमें वर्क करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग। रोड साइकिलिंग लीग जिसका लॉन्च यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। ये कितने सिटी या रीजन में फ्रेंचाइजी होंगे? 6, 8, 10, 12? इसका करेक्ट आंसर है 8। जी हाँ, 8 कंट्री 8 सिटीज़ में ये फ्रेंचाइजी दिए जाएंगे। बेस्ट फ्रेंचाइजी होगा। ईच टीम विल कंप्रोमाइज 10 साइकिलिस्ट। 8 फ्रेंचाइजी मतलब 8 टीम होंगे, हर एक टीम में 10 साइकिलिस्ट होंगे, यानी कि टोटल 80। जी हाँ, टीम कंपोजिशन इंक्लूड 2 इंटरनेशनल राइडर्स टू ब्रिंग ग्लोबल एक्सपर्टीज, 2 जूनियर साइकिलिस्ट टू नर्चर इमर्जिंग इंडियन टैलेंट। तो इस तरह से इस पे काम किए जाएंगे, फिर बाकी जो है डोमेस्टिक होंगे। मन से ये डिस्क्राइब किया है कि वाटर सेड मोमेंट दैट विल इंस्पायर यंग इंडियन टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन स्पोर्ट्स। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है कि SOAR क्या है? किस मंत्रालय ने स्किल फॉर AI रेडीनेस, स्किल फॉर AI रेडीनेस, जी हाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, तो उससे उसकी रेडीनेस मतलब उसके तैयार रहने के लिए ऐसे स्किल डेवलप किया जाए कि AI से बारे में जो भी आने वाले
होने वाले हैं, तो उसमें तैयार हो। इनिशिएटिव बिल्ड एआई अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, किस मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है? या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, या स्किल डेवलपमेंट ने? देखिए, अब बात रेडीनेस है मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है। फिर स्किल से वर्ड यूज है तो स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब चूंकि ये एआई इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टेक सॉफ्टवेयर, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइंस, तो इन आपको ऑप्शन भी उस तरह से देंगे कि कन्फ्यूजिंग चाहिए कि आप मतलब तुक्के से नहीं, जब तक पढ़े नहीं होंगे तो बता नहीं सकते हैं। करेक्ट आंसर है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, मिनिस्ट्री ने इनको लॉन्च किया है। क्या है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने शोअर, शोअर मीन्स स्किल, अब ये बताया था शोअर मीन्स स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब ये इस पे काम कैसे करेगा इस चीज़ को देखते हैं। शोअर इनिशिएटिव 3 मॉड्यूल हैं इसके। पहले मॉड्यूल 15 घंटा, मतलब 3 मॉड्यूल टोटल 15 आवर्स के होंगे, जिसमें टोटल 45 आवर्स एआई फॉर एजुकेटेड टीचर मॉड्यूल्स होगा। अब इससे संबंधित बात क्या है कि टारगेट कौन कौन से हैं? क्लास 6 से 12th स्टूडेंट हैं, एजुकेटर्स भी हैं। मॉड्यूल स्ट्रक्चर आपको बताया जा चुका है कि 15 आवर्स पर स्टूडेंट्स अप टू 3 मॉड्यूल, मतलब 45 आवर्स के ये इनिशिएटिव है। एजुकेशन इंटीग्रेशन भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ ये अलाइन किया गया है। पहला इनिशिएटिव है दीक्षा पोर्टल प्लेटफॉर्म यूजिंग एआई फॉर इंक्लूसिव रीड अलाउड फॉर, ये सारी चीज़ें चल रही है, इसी के साथ इसे भी इनिशिएट किया गया है। देखिए, ये भी क्वेश्चन है वर्ल्ड न्यूज़ से कवर करते हुए, करेगी वेयर आर द भारत पवेलियन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, यहाँ 2026 में भारत का पवेलियन भारत कहाँ पे इन्होंने किया है? 4 ऑप्शन है। फ्रांस, जो जिसकी राजधानी पेरिस है, स्पेन बर्लिन यानी कि जर्मन, या फिर जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। कहाँ है इसका? करेक्ट आंसर है स्पेन। स्पेन के बार्सिलोना में ये हो रहा है, वहाँ पर ही भारत पवेलियन एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में ज्योतिरादित्य सिंधिया इंडिया की तरफ से प्रेजेंट करने गए हैं, उन्होंने ही इसे शुभारंभ किया है। अब इसमें एक खास बात यह है कि ग्लोबल पार्टिसिपेंट हो रहा है, 40 इंडियन टेलीकॉम इनोवेटर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्ट्रेटजी इवेंट, इसमें पीएम मोदी का विजन, जो डिजिटल इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बोलते रहते हैं, उनके बारे में ये काम किया जा रहा है, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन 2901 करोड़, 2901 करोड़, जी हाँ, का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एक्विजिशन ऑफ 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, MK3, ये क्या है? तो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो किसके साथ किया है? किस ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? DRDO के साथ, बेल के साथ, HAL के साथ, या LNT यानी लॉरेंस एंड टर्बो के साथ? तो देखिए, DRDO तो नहीं बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या HAL, ये दोनों हेलीकॉप्टर के ऊपर काम करती है और ये भी नहीं बनाती है, तो निश्चित तौर पे AND तो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये निश्चित तौर पे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का काम करती है। और अभी जो दूसरा ऑप्शन था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, ये तो नहीं ही बनाती है, तो निश्चित तौर पे HAL है इसका आंसर हुआ। अब ये जानने वाली बात है कि 6 ALMK3 मैरीटाइम रोल ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इन्होंने साइन किया है। अब इस के बारे में देखते हैं थोड़ी सी कहानी, खास बात इसकी क्या है। जो साइन हुआ है वर्थ 5080 करोड़ टोटल है, कोस्ट गार्ड को ये प्रोवाइड किया जाएगा। 2182 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन विथ JSC,
रोबो एक्सपर्ट रशियन फेडरेशन के साथ नेवल इनहेंसमेंट, इसमें भी ये काम किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टारगेट टर्नओवर फॉर इंडियाज केमिकल सेक्टर बाय द ईयर 2040। 2040 तक में इंडिया के केमिकल का क्या टारगेट रखा गया है? 500 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन। करेक्ट आंसर है 1 ट्रिलियन। केमिकल सेक्टर से 1 ट्रिलियन की खपत हो, इसके लिए ये किया गया है। एम्फसाइजिंग स्ट्रेटेजिक बिल्ट कब तक? 2040 तक। बायो से संबंधित क्या है? बायोफार्मा शक्ति एंड 3 वर्ल्ड क्लास केमिकल पार्क, बायोफार्मा मिशन, वर्ल्ड लाइफ डे 2026 इंडियन आर्मी ने साइन किया है एमओयू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस रीजन के साथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th सेंचुरी ब्रॉन्ज आइडल को इंडिया में लौटाया जा चुका है, इसके द्वारा